तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब आपकी और इसका पाठ नंबर 11 आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन होने वाला है। पाठ का नाम है प्रेरक दोहे। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे है ना, हमारे पास व्याख्या वाला पोर्शन है। कबीर के दोहे, अलग अलग व्यक्तियों के दोहे है प्रोबेबली, जहां तक मुझे याद है इसमें। तो इन दोहों की व्याख्या करेंगे, समझेंगे। साथ में मैंने शब्दार्थ वगैरह भी दे रखे हैं, ताकि थोड़ा सा जो डिफिकल्ट सा वर्ड लगे उसका समझ जाए आप। आसान है, वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और व्याख्या करनी शायद ना आए इस बुक से, जो कि अच्छा रहेगा। देखेंगे फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो उसमें आपको पता लग जाएगा अच्छे से। फिलहाल शुरू करते हैं व्याख्या को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। ये बात कही थी कबीर ने। कबीर का दोहा है ये। और सुमिरन का मतलब होता है याद करना, ठीक है ना। यानी कि कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे। यहाँ पे भगवान को जो है ना, सब लोग जो है दुख में तो याद कर लेते हैं, सुख में करे ना कोई। लेकिन सुख जब आ जाता है, जीवन सुखी हो जाता है, तब कोई भी भगवान को याद नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अगर हम भगवान को जब हम सुखी हैं उसी टाइम पे याद कर ले, सुमिरन कर ले, तो हमको दुख किस लिए होगा, क्यों होगा, ठीक है ना, काहे को होए। तो कारण कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो पहले ही याद कर लिया भगवान को, दुख आने से पहले ही, है ना। तो ऐसी बातें यहाँ पे कही गई है। अगली पंक्तियां देखते हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। देखो, साईं यानी कि भगवान से ही बातें कर रहे हैं यहाँ पे भी, कि हे भगवान आप मुझे इतना तो दे दीजिए, जामे कुटुंब समाए। कुटुंब का मतलब होता है परिवार, यानी कि जिसमें मेरा और मेरे परिवार का जो गुजर बसर है वो हो जाए, बस। जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यानी कि मेरा घर परिवार और मैं जो है यहाँ पे भूखा ना रहूं, और साथ में जो अगर कोई महात्मा, कोई साधु मेरे घर आता है, तो वो भी मेरे घर से भूखा ना जाए। हे भगवान आप मेरे को बस इतना सा दे दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसी कल्पना यहाँ पे करी जा रही है। अगले वाला देखते हैं। आसान है बिल्कुल से, समझ कंफ्यूजन की बात ही नहीं है भाई। टोटल आधी हिंदी है ये, बहुत आसानी से समझ आएगा। चलो, ये तो सबने पढ़ रखा है, बिल्कुल सबने। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने ये नहीं पढ़ा होगा अभी भी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो यहाँ पे है कबीर की बातें, कबीर का ये भी दोहा। क्या कहा गया है, काल करे सो आज कर, यानी कि जो काम तेरे को कल करना है उसको आज कर ले, आज करे सो अब। और जो काम तेरे को आज करना है उसको अभी कर ले, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। क्या पता किस टाइम, किस पल आपकी मृत्यु हो जाए, तो तुम उस काम को कब करोगे। तो इसीलिए काम को, मतलब यहाँ पे ऐसी बातें नहीं है कि भाई तुम इतने एडवांस हो जाओ कि कल के काम को आज करो, आज के काम को अभी कर लो, अभी के काम को कब करोगे फिर, है ना। एक्चुअली समझोगे तो यहाँ पे बात ऐसी हो रही है कि अपना जो काम है ना उसको कल के ऊपर मत डाल दो, है ना। तो वो चीज यहाँ पे कहने की कोशिश है। बाकी मोटिव समझ जाते हो तुम, है ना, समझदार हो इतने तो, कि हाँ कल अपना काम जो है कल के ऊपर जैसे हम लोग होते हैं स्टूडेंट, जब मतलब क्लास में टीचर देती है होमवर्क करने को, और उसके बाद में मैम पक्का कल कल पक्का कल कर लाऊंगा तो वो नहीं करना बस, ठीक है। बाकी तुम अपना काम है जो आज करना है उसको आज निपटा दो, ठीक है। कल के काम को कल निपटा देना, परसों के परसों को निपटा देना, लेकिन आज के काम को कल के ऊपर मत छोड़ दो। ये बहुत जरूरी है। अपना काम करते रहो, लगातार कर्म करते रहो, ठीक है। इसीलिए शायद कबीर ने ऐसा दोहा लिखा था कि पहले ही निपटा लो भाई काम को, क्या पता फिर टाइम मिले ना मिले। चलो आगे देखते हैं अगली पंक्तियां। रात गई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। ये बातें भी कबीर ने कही है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। देखो क्या कहते हैं, रात गवाई सोए के, यानी कि रात को हमने गवाई का मतलब गवा दिया, सोए के सोते हुए। रात को तो हम पढ़ के सो गए अपना खटिया में, आराम से नींद, मस्त वाली नींद ली हमने। दिवस गवायो खाए, और पूरा दिन खा पी के गवा दिया, हमने कुछ नहीं करा, मतलब बेसिकली हमने पूरा दिन चरा और रात को खा पी के सो गए। हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। तो यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा जो जीवन है ना ये बहुत अनमोल मिला था, लेकिन तुम इसको कोड़ियों के भाव में बदल रहे हो, यानी कि जीवन की कदर नहीं कर रहे हो, और फिर आने वाले समय में जीवन तुम्हारी कदर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यही बातें यहाँ पे कही गई है कि आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है वो कोड़ियों में बदला जा रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप जिम्मेदार हो।
तो इसीलिए रात को तो सोते हुए गवा दो, कोई बात नहीं, दिन को खाते हुए मत गवा दो। दिन में भी कुछ सीखो, समझो और अपने काम में लगे रहो, अपना कर्म करते रहो, जिंदगी में सफल हो जाओ। ऐसी कल्पना शायद कबीर भी कर रहा है आपके लिए। देख लो भाई, कबीर भी याद कर रहा है तुमको कि अपने जीवन को बर्बाद मत करो, कोड़ियों में मत बदल दो तुम, ठीक है ना। काम पे लग जाओ जल्दी से भी। चलो आगे बढ़ते हैं। आछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत, अब पछताए होत, क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किस किस को ये पूरा याद था? देखो ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, इससे नीचे का तो ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, अब पछताए होत, क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इससे ऊपर का किसी को याद नहीं रहता, है ना। ये क्योंकि ये पंक्तियां ही खूबसूरत लिखता था यार, कबीर का स्वैग ही अलग था उस बंदे का। तो चलो देखते हैं क्या कहता है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे का मतलब होता है अच्छे दिन, पाछे गए पीछे चले गए हैं, वो बीत चुके हैं, हमारे जो अच्छे दिन थे वो हमारे बीत चुके हैं। हरि से किया ना हेत, और इस टाइम पे हमने हरि से कोई हेत नहीं किया। हेत का मतलब होता है याद किया, हमने भगवान को कभी याद ही नहीं किया जब हमारे अच्छे दिन चल रहे थे ना। तो ये वैसी सी बातें हैं जैसे कि वो शुरुआत में हमने बात करी थी ना कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। वही बात है ये भी। अच्छे अच्छे दिन तो बीत गए, वो पीछे चले गए, और हमने अच्छे दिनों में भगवान को कभी याद ही नहीं किया। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम्हारे पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया तो खेत को चुग गई। यानी कि तुमने खेत में डाला, दाना डालते ही हमें उसकी रक्षा करनी होती है। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक समझा देता हूँ कैसे ये बात है, मतलब थोड़ा बोल सकते हो एक मीनिंगफुल बात है, दूसरी शब्दों के माध्यम से समझो। जैसे कि क्या होता है, चिड़िया खेत कैसे चुग जाती है, जब हम खेत में दाना डालते हैं तो चिड़िया आएगी उठा के भाग जाएगी। तो उस टाइम पे हमको चिड़िया को उड़ाना रहता है, फुर्र फुर्र उड़ जा, ऐसे कुछ भी पीट पाट के उड़ा दो, बस अपना बीज बचा लो। चिड़िया के द्वारा सभी दाने खेत से उठा लिए जाने पर अब पछताने का क्या फायदा होगा। यानी कि चिड़िया के माध्यम से कवि हमें यह बताता है, अब तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, तुम बुढ़े हो गए हो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब हाथ मलने के सिवाय तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा। यानी कि तुमने पूरा जीवन ऐसे टाइम पास में बिता दिया कुछ भी करते हुए, लेकिन तुमने पूरे जीवन में भगवान को कभी याद नहीं किया। अब बूढ़े हो गए हो, अब तुम मरने वाले हो, अब याद करने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो चिड़िया खेत को चुग के निकल लिए, कल्टी हो ली अब तो। ठीक है ना, समझ गए ना मोटिव क्या है यहाँ पे कबीर का कहने का इसके पीछे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्तियां हैं। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, फिर पाछे पछताओगे, प्राणी जाही जब छूट। देखो भाई क्या कहा गया, देखो राम नाम की लूट है। कबीर ये बात कहता है कि अभी जो है ना इस टाइम पे राम नाम की लूट मची पड़ी है। लूट लो भाई, फरी का माल है, लूट लो, फरी का नहीं है। राम का नाम मतलब भगवान को याद करो बेसिकली। लूट सको तो लूट, अगर तुम लूट सकते हो तो लूट लो, जितना चाहो लूट लो। यानी कि भगवान का तुमको, अब तुम्हारे पास जीवन है, तुम्हें जितना भगवान का नाम लेना है उतना नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। लेकिन जब समय निकल जाएगा तुम्हारा, पाछे का मतलब होता है बाद में, ठीक है ना। तो जब समय निकल जाएगा, जब मर जाओगे तुम, मरने के बाद क्या फायदा, फिर तो पछताते रहोगे बस तुम कि मैंने भगवान का नाम, भगवान की पूजा क्यों नहीं करी। तो इसीलिए कहता है कबीर, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, लूट मची हुई है, अभी भी याद कर लो भगवान को, जितना नाम लेना हो ले लो, लूट लो। तो अगला जो पहरा है वो देखते हैं। मांगन मरण समान है, मती मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। देखो ये सतगुरु की सीख काफी मस्त वाली है। देखो कबीर ने ही कही है ये पंक्तियां भी। मांगन मरण समान है, यानी कि मांगना, मांगन होता है मांगना, भीख मांगना या कुछ भी मांगना, उधार मांगना। मरण समान है, मरने के समान है, मांगना मरने के बराबर है, समान है। मती मांगो कोई भीख, इसीलिए जो है कोई भी भीख मत मांगो, किसी के ऊपर निर्भर मत रहो बेसिकली। मांगन ते मरना भला, यह है सतगुरु की सीख। सतगुरु कहते हैं कि मांगने से तो मर जाना बेहतर है, तुम मर जा, लेकिन किसी से भीख मत मांग, किसी से उधार मत मांग। उधार नहीं होता यार, भीख में तो मतलब दान होता है बेसिकली, है ना। तो दान मत मांग, अपने भरोसे पे। यहाँ पे लॉजिकली तो कह क्या रही हैं सदगुरु जी कि आपको जो है ना अपने जीवन में कर्म करो और अपने पैरों पर, अपने मजबूती इतनी करो कि आप अपने भरोसे, अपने आप पर जो है, अपने जो ज़रूरतें हैं उनको, पूरी सारी ज़रूरतों को आप पूरा कर पाओ अपने भरोसे पे, किसी दूसरे के ऊपर आपको निर्भर नहीं रहना है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ यहाँ पे सीख हमें मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं बता रहा था कई सारे कवियों की रचनाएं हैं, अभी तक हमने पढ़ी थी सारी जो
जो दोहे थे वो थे कबीर के। अब रहीम के दोहे पढ़ लेते। देखो हमने कबीर के बहुत पढ़े हैं क्योंकि हम 11th में आ गए और हर जगह कबीर 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 होता रहता है। अब रहीम और बिहारी भी है शायद इसमें, तो उनके दोहे जो है थोड़े से आपको अजीब लग सकते हैं क्योंकि हमने वो कभी सुने नहीं है। एक आध तो सुना होगा लेकिन ज़्यादा नहीं सुने उनके। कबीर के तो लगभग सारे सुन रखे होंगे तुमने इनमें से। चलो देखते हैं, समझते हैं इनको भी। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। देखो यहाँ पे बाटन वारे होता है, बांटने वाले जो लोग होते हैं उनको। ये भी आसान सा ही है। देखो क्या कहते हैं, वे रहीम नर धन्य है। रहीम कहता है कि वो इंसान धन्य है पर उपकारी अंग, तो जिनका जो अंग अंग है ना वो परोपकार के लिए आतुर रहता है, इनकी मदद करने के लिए, वो व्यक्ति जो है सच में धन्य है। जो इनका पूरा दिल से दिली तमन्ना रहती है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, तो वो सब सच में धन्य है। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग, वह जो है ना अपने जीवन को की सार्थकता परोपकार में ही मानता है कि मुझे लोगों की, मेरा जीवन का मतलब ही यही है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। ये वैसी बात है जैसे बांटने वाले को मेहंदी का रंग लग जाता है, यानी कि जो मेहंदी बेच रहा होता है एक्चुअल में वो बांटते टाइम पे मेहंदी का रंग उसको भी लग जाता है। तो वैसे ही जो है वो लोग, वो इंसान सच में धन्य है जो लोगों की मदद करता है और फाइनली मदद उसके पास भी अपने आप ही आ जाती है, फ्री में आ जाती है वो, तो है ना। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। अगली पंक्तियां देखते हैं। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहितिया जगत में जानी परत सब कोय। ये बातें कही थी रहीम ने ही। चलो देखते हैं क्या कहते हैं। रहीमन विपदा हूँ भली, रहीम कहते हैं कि विपदा से जो है ना, जो थोड़े दिन होए, जो विपदा होती है मतलब बुरा टाइम कह लो, विपत्ति का टाइम कह लो, दिक्कतें का, तकलीफों का समय है, वो थोड़े समय के लिए बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि सारी जिंदगी तुम्हारी तकलीफों में बीत गई, वो थोड़े समय के लिए बढ़िया है। अब ये रहीम ऐसा क्यों कह रहा, भाई हमें तो ऐसी कल्पना करनी चाहिए कोई दुखी हो ही ना, लेकिन यहाँ पे रहीम कह रहा है कि तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ ले लेनी चाहिए, वो बढ़िया है। क्यों कहता है, देखो, हित अनहित या जगत में जानी परत सबको, क्योंकि जब बुरा टाइम आता है ना तभी पता लगता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन हमें पसंद करता है, कौन हमें हमारी मदद करता है, कौन नहीं करता है, कौन हमारा सच्चा दोस्त है कौन नहीं है। तो ऐसी बातें जो है हमें बुरे वक्त में पता लगती है, यानी कि सच्चे मित्र की पहचान तभी होती है ना जब बुरा टाइम आ रहा होता है। अच्छे टाइम में तो हर कोई दोस्त है क्योंकि आपके पास पैसा है, धन है, उसको मिल जाएगा थोड़ा बहुत उसमें से भी हिस्सा, तो उस चक्कर में वो आता रहता है। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आता है तब जो आपकी मदद करता है वही सच्चा आपका दोस्त या परिवार से या संबंधी जो भी है उसी टाइम पे होता है। देखो कैसे एक्सप्लेन करना है इनको। रहीम जी कहते हैं यदि विपत्ति थोड़े समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में, सबके बारे में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा अच्छा चाहने वाला है और कौन नहीं है, यानी कि कौन हमारी भलाई चाहता है और कौन नहीं चाहता, वो हमें बुरे टाइम पे पता लगता है, अच्छे टाइम पे नहीं लगता। चलो आगे बढ़ते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही सांचे मीत। ये बात भी रहीम ने ही कही है, ये कुछ दोहे भी। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। सगे का मतलब होता है हमारे संबंधी वगैरह, और बनत होता है बनते हैं। देखो सगे बनत यहाँ पे है ये, तो बनत का मतलब बनते हैं। सांचे मीत, ये सांचे मीत होता है सच्चे मित्र। देखो क्या कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, यानी कि धन संपत्ति जो है ना उससे तो हमारे संपत्ति बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। बनत बहु बहुरी, तो बहुत सारे जो है लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं जब हमारे पास संपत्ति होती है। विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही सांचे मीत, और जब विपत्ति जो है ना अपनी कसौटी कसती है ना, जब बुरा समय आता है तभी जो है हमें हमारे साचे मित्र का पता लगता है, सच्चे मित्र का पता लगता है जब बुरा टाइम आता है। अच्छे टाइम पे तो हर कोई दोस्त बन जाता है। ये ऑलमोस्ट ये जो बातें हैं ये पिछले पहरे के जैसी सी है, मिलती जुलती सी है ना। रहीम जी कहते हैं कि यदि धन संपत्ति हो तो अनेक लोग सगे संबंधी बन जाते हैं, पर सच्चे मित्र तो वही हैं जो कसौटी विपत्ति की कसौटी पर कसे जाने पर भी खरे उतरते हैं। वही सच्चा मित्र होता है ना, जो हमारी उस टाइम पे मदद करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति देखते हैं। जे गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं जे गरीब पर हित करे, जो लोग जो है गरीब का भला करे, ते रहीम बड़ लोग, तो वो बड़े लोग होते हैं, ऊंचे दर्जे के लोग कह सकते हो।
मतलब ऊंचे लेवल के लोग होते हैं वो। कहाँ सुदामा बापुरो, कहाँ कृष्ण मिताई जोग। देखो बड़े लोग का तो मतलब समझ आ गया, बड़े लोग, मिताई होती है मित्रता, ठीक है, और जोग होता है साधना। तो कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। तो जैसे जो है कुछ सुदामा कहते हैं कि कृष्ण की दोस्ती भी एक साधना है, एक तपस्या है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की दोस्ती, भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण की। तो उसका दोस्त था ना सुदामा, तो उसी की बात वो कहता है कि कृष्ण की दोस्ती इतनी आसान नहीं है, उसकी दोस्ती पाना भी एक साधना है, क्योंकि वो ऊंचा लोग हैं, ऊंचे दर्जे के लोग हैं ना वो। तो जो है ना उनको प्राप्त करना, उनकी मित्रता प्राप्त करना एक साधना होती है, एक तपस्या ही करनी होती है एक तरीके से, ये मान लो तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, रहीम का आखिरी पहरा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। देखो क्या कहते हैं, जुड़े का मतलब होता है जुड़ जाने से, जोड़ने पर, और पड़ी जाएगा मतलब पड़ जाती है। देखो आसान सा बिल्कुल से, रहीमन धागा प्रेम का। रहीम जी कहते हैं कि जो है ना ये हमारा जो प्रेम का धागा होता है, मत तोड़ो छिटकाए, उसको मत तोड़ना, यानी कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यानी कि जो हम प्रेम करते हैं किसी से, उससे जो है हम कुछ भी उल्टा पुल्टा सुना के, और हमारा जो प्रेम रूपी धागा है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, यानी कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए हमको बेसिकली। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अगर वो एक बार टूट जाता है तो उसके बाद वो नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। यानी कि समझो, अगर हमसे कोई बहुत प्रेम करता है, हमने उसका दिल तोड़ दिया है, तो वो टूट गया, उसके बाद वो जोड़ भी लेंगे, लेकिन उसके दिल में फिर भी वही बात रहेगी, कहीं ये फिर से धोखा ना दे जाए, फिर से मेरा दिल ना तोड़ दे। तो इसीलिए जो है यहाँ पे उसके बाद वो बात नहीं रहती फिर उसमें। तो चलो समझते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं सही से। क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर धागा टूट जाए तो पहले तो यह जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो फिर वैसा नहीं रहता जैसे पहले था बढ़िया से। ठीक है, चलो अब रहीम के तुमने नहीं सुने होंगे ना कभी भी, आपने पढ़ के जो है कोई याद आया कि मैंने इसमें से कोई पंक्तियां कभी सुनी है? नहीं सुनी ना, तो इसीलिए कह रहा था, मतलब कबीर फेमस है यार, अलग ही स्वैग है बंदे का। चलो देखते हैं, बिहारी का तो तुमने शायद सुना होगा, एक सुना होगा, इसमें से गारंटी देता हूँ, एक तुमने सुना होगा, लेकिन वो कभी याद नहीं करा होगा। देखो चलो बिहारी के बारे में समझते हैं। कुछ को तो ऐसा लग रहा हो बिहारी तो पहला लेखक है, मतलब हमने तो इसका कभी नाम भी नहीं सुना, रहीम का तो सुन ही रखा था। चलो देखते हैं, ये जो है ना बिहारी, बिहारी भाषा में लिखता है, उधर की भाषा में, उधर के ही शब्द है ये सारे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको। कैसे छोटे नरनू ते शरत बड़नू को काम, मढ़्यो धमायो जातो क्यों कही चूहे के चाम। यानी कि क्या कहते हैं, बिहारी कहता है, देखो पहले शब्दार्थ बता देता हूँ। छोटे नरनू, ये जो छोटे नरनू होते हैं ओछे लोग, जो तुच्छ लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, गंदे लोग, और बड़नू होते हैं बड़े लोग। ठीक है, मढ़्यो होता है मढ़ना या बनाना, और चाम होता है चमड़ा। ठीक है, तो ये चार शब्दार्थ जो आसान से मतलब डिफिकल्ट से लगेंगे आपको, तो उस हिसाब से मैंने बनाए शब्दार्थ ये। ठीक है, चलो अब देखते हैं, समझते हैं। कैसे छोटे नरनू ते शरत बड़नू को काम। बिहारी कहते हैं कि छोटे यानी कि ओछे लोगों से बड़े लोगों के काम कैसे पूरे पड़ सकते हैं, यानी कि बड़े लोगों को तो बड़े काम होते हैं बड़े लोगों के, छोटे लोगों के छोटे काम होते हैं, यानी कि अच्छे लोगों के काम बुरे लोगों से पूरे नहीं पड़ सकते। बात यह है, जिस प्रकार जो है ना यहाँ पे बताते हैं, मड़ियो दमायो दमामो जात क्यों कहीं चूहे के चाम। जिस प्रकार कभी चूहे के चमड़े से नगाड़ा नहीं मढ़ा जा सकता या बनाया जा सकता। नगाड़ा समझा होगा ना आपने, वो ढोल सा पीटते हैं, वो पहले के टाइम पे पीटते थे, अभी तो शायद बंद कर दिया। एक बड़ा सा ऐसे होता है स्कूलों में, ड्रम, ड्रम जिसको कहते हैं यार, वो ऐसे एक पन्नी सी लगी होती है, वो तो प्लास्टिक की लगाते हैं आजकल, पहले चमड़े की लगती थी, तो उसको ऐसे ढोल, ढोल ही कह लो यार, ढोल सीधा आसानी से समझ आ जाएगा तुमको, तो ढोल को। ठीक है, तो ये कहते हैं जैसे चूहे के चमड़ा, चूहा तो कितना छोटा सा होता है ना, तो चूहे के चमड़े से वो ढोल का नगाड़ा नहीं, वो नहीं, चमड़ा नहीं बना सकते उतना बड़ा वो, वैसे ही छोटे व्यक्ति से बड़े लोगों के काम भी पूरे नहीं पड़ सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि बड़े लोगों के काम, अच्छे लोगों के काम अच्छे लोग ही पूरे कर सकते हैं, और बुरे लोगों के काम बुरे ही पूरे कर सकते हैं, उनको अच्छे नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। चटक ना छाड़त चट घटत हूँ, सज्जन नेह गंभीरू, फीको परेना बरू फटे, रंगियो चोल रंग चीरू। भाई देखो मैंने कबीर का पढ़ा दिया आपको, रहीम का पढ़ा दिया, मजा सा आया पढ़ा के, इसमें नहीं आया वो मजा भाई, एक बिहारी की भाषा अपने लेवल की नहीं है वो। चलो फिर भी समझाना तो है ही यार, अपना क्या कर सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं।
चटक न छाड़त घटत हूँ, यानी कि बिहारी कहते हैं छाड़त का मतलब होता है छोड़ता, घटत का मतलब घटने पर, गंभीरू गंभीर। तो बिहारी कहते हैं सज्जनों का जो गंभीर प्रेम है ना, घटने पर भी अपनी चटक नहीं छोड़ता है, यानी कि कम हो जाता है। जैसे बहुत सारे सज्जन लोग हैं, अगर उनका प्रेम जो है वो कम हो जाता है, कम हो जाने पर भी उसकी मधुरिमा नष्ट नहीं होती, वो प्रेम फिर भी रहता है। अच्छे लोगों का, सज्जन लोगों का जो है ना प्रेम फिर भी रहता है, भले ही तुमको लगे कि वो कम हो गया है। फीको पड़े ना बरू फटे रंग्यो चोल रंग चीरू। फीको पड़े यानी फीका पड़ना, बरू फटे होता है वस्त्र फटने पर, कपड़ा फटने पर, रंग्यो रंगा हुआ, जैसे कि चोल के रंग में रंगा हुआ कपड़ा वस्त्र फट भले ही जाए किंतु फीका नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पे एक कंपैरिजन है बेसिकली, कि यहाँ पे जो है ना एक रंग होता है जो कि मतलब उस रंग में अगर हम कपड़े को रंग देते हैं ना, तो वो रंग का कपड़ा घिस घिस के फट जाता है, लेकिन उसका वो कभी रंग फीका नहीं होता। तो वैसी ही होती है सज्जनों की जो मित्रता होता है, जो प्रेम होता है, वो भले ही कितना भी पुराना हो जाए लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता, वो वैसे का वैसा बना रहता है। ठीक है ना, वो अपनी चटक कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, मतलब हमें सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए भाई, और चक्रों को छोड़ो फालतू में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पहरे भी देखते हैं। दूसरे दुराज पर जान में क्यों ना बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करे मिली मावस रविचंद। ये भी बिहारी नहीं कहे हैं, ये पंक्तियां भी देखो क्या कहा गया है। दुराज, दुराज होते हैं दो राजा, प्रजान होती है प्रजा। देखो ये मैं बता रहा था, बिहारी सी भाषा है, अपने लेवल की नहीं है, हमारी साइड बोली भी नहीं जाती, तो समझ कहाँ से ही आएगी। मावस होती है अमावस, मावस जो अमावस्या होती है, अंधेरे का टाइम जब चांद पूरा गायब हो जाता है उसको अमावस कहते हैं। ठीक है, रवि होता है सूर्य, चंद होता है चंद्रमा। ठीक है, ये तो हमारे कुछ शब्दार्थ हो गए। अब देखते हैं क्या कहा गया है। दूसरे दुराज पर जान में, यानी कि बिहारी कहते हैं कि जो है ना, जो दो राजा क्यों ना बढ़े दुख दंड, कि समताशील दो राजाओं के होने से प्रजा के दुख क्यों ना अत्यंत बढ़ जाएं, यानी कि दो राजा हो जाए तब भी जो है ना लोगों के दुख, जो प्रजा है उनकी, उनके दुख क्यों ना बहुत सारे, बहुत अधिक बढ़ जाएं। अधिक अंधेरों जग करे मिली मावस रविचंद। देखो अमावस के दिन सूर्य और चंद्रमा यानी कि एक ही राशि पर मिलकर संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। तो कोई लॉजिक तो बना नहीं भाई इनका, लेकिन जो भी था, मैंने तो भैया ये ऐसी व्याख्या तो यही थी क्योंकि मैंने गूगल वालों से पूछा था। ठीक है, लेकिन मैटर ये है कि इसको समझाना नहीं आया अपने को, मतलब जो बातें ये कहने की कोशिश कर रहा है वो हमें अभी समझ नहीं आई, हम उसके लिए अभी उस लेवल के नहीं पहुंचे हैं। चलो कोई ना, देखते हैं यहाँ पे शायद कुछ ऐसी बातें मेरे को लग रहा है ऐसी कही गई हैं कि जैसे जो दो राजा होने पर भी जो है प्रजा जो है सुखी नहीं होती होगी, या तो कि के राजा के होने पर प्रजा के दुख क्यों ना अत्यंत बढ़ जाए, प्रजा या तो हो सकता है सुखी हो जाए या दुखी हो जाए। वैसे ही जो है दो राजा वैसे ही होते हैं, जैसे ये दो राजा होते हैं संसार के, सूर्य और चंद्रमा, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो संसार में सबसे अधिक अंधेरा कर देते हैं। वैसे ही दो राजा मिल जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी सी कुछ भावनाएं मुझे लग रही हैं यहाँ पे। चलो आगे पढ़ते हैं, अगले वाला पहरा पढ़ते हैं, हम आखिरी पहरा है और मैं गारंटी देता हूं ये सब ने सुन रखा है। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोरात है या पाए बोराए। बताओ भाई किस किस ने सुन रखा है, कमेंट में बता दो। देखो मैं बताऊंगा नहीं कहाँ पे सुन रखा है, मैं इतना बता सकता हूँ, आपने व्याख्या में के टाइम पे कभी नहीं पढ़ा ये, लेकिन आपने जरूर पढ़ रखा है ये। ठीक है, चलो बताओ कहाँ पे पढ़ा है तुमने ये वाला पहरा, और बहुत पढ़ा है, बहुत ज्यादा। अगर नहीं पढ़ा तो भाई फिर तुम पढ़ नहीं रहे ढंग से। चलो ये बिहारी ने लिखा हुआ ये वाला पहरा भी देखो। कनक, कनक का मतलब होता है सोना या फिर धतूरा भी कहते हैं इसको, सोना भी कनक का ही मतलब होता है, धतूरा भी इसी का मतलब होता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कवि बिहारी कहता है कि कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यानी कि सोना और धतूरा दोनों चीजों में नशा होता है, सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा पाया जाता है। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बुरात है या पाए बुराए, या लोग जो है उसको धतूरे को तो खाकर पागल हो जाते हैं, नशे में डोल रहे होते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े, और वैसे ही अगर उनको बहुत सारा सोना मिल जाए तो भी वो पागल हो जाते हैं भाई। मतलब सोने में जो ताकत है ना वो धतूरे में नहीं है, धतूरे में नशा है, उससे लोग जो है ऐसे चक्कर से मारने लगते हैं, पागल से हो जाते हैं। लेकिन सोना दिख जाए और वो भी किलो के हिसाब से, भाई साहब वो वैसे ही पागल हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, बिहारी ने उस टाइम पे कही है, अभी पता नहीं, अभी तो सोना दिखता ही नहीं भाई, ऐसे बिंदु के जितना दिख जाए वही बहुत हो जाता है ना। मतलब फ्री का पड़ा हुआ यार, ऐसे तो घर में तो सबके रखा हुआ है, फ्री वाला, फ्री का
मजा ही अलग होता है ना। चलो कोई ना। तो ये था हमारा खूबसूरत सा पाठ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारी सी कहानी थी। कहानी क्या थी यार, दोहे थे बहुत सारे। तो ये बताना यार, कनक कनक ते सोगुनी वाला, इसको बताना कहाँ पे पढ़ा है तुमने, ठीक है। चलो वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।